Hello students, in this class we will discuss about a new family that is family Rubiaceae. ये वही फैमिली है जिसमें कि कॉफी प्लांट पाया जाता है. That's why family Rubiaceae is also known as coffee family. This family is represented by approximately 500 genera and the systematic position of the family is as Gamopetalae, Inferi, and the order is Rubiales. So it belongs to order Rubiales, Gamopetalae, Inferi, and order Rubiales. So I am starting here the plant description part. Firstly, the habit. They are mostly trees and they also be shrubs. So very good example of tree is Cinchona. Cinchona officinalis. और श्रब्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मुसेंडा एंड हेमेलिया. मुसेंडा एंड हेमेलिया. श्रब क्या, ये तो स्मॉल ट्री की तरह दिखता है, छोटा ट्री दिखाई देता है. तो हैबिट जनरली दे आर ट्रीज और मे बी श्रब्स. नाउ नेक्स्ट इज रूट. Root is taproot. Now after root, stem. The stem is green, aerial, or maybe brown in color in case of trees having branches. Branches पाए जाते हैं. Now after stem, leaf. They are simple, entire, opposite. entire यहाँ पर मार्जिन के सेंस में बताया जा रहा है. ऐसी लीफ जिसके मार्जिन पे किसी भी प्रकार का डेंटेशन नहीं होता है, ऐसी मार्जिन को हम क्या कहते हैं, एंटायर कहते हैं. जैसे कि देखिए इस तरह से कोई भी डेंटेशन नहीं है मार्जिन को, तो इस तरह की जो लीफ मार्जिन होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंटायर. जब स्मूथ मार्जिन होती है इट इज नोन एज एंटायर. दे आर अपोजिट. स्टिप्यूलेट. स्टिप्यूल पाए जाते हैं और ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं, स्टिप्यूल्स में बी इंटरपेटियोलर और इंट्रापेटियोलर, या कभी कभी क्या होते हैं फोलिएशियस भी हो जाते हैं, और कभी कभी तो इतने ज्यादा लार्ज हो जाते हैं स्टिप्यूल कि वो बिल्कुल लीफ ब्लेड की तरह दिखाई देते हैं. यानी कि जो लीफ का जो लैमिना वाला पोर्शन होता है, स्टिप्यूल बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देने लगता है. तो उस कंडीशन में अगर हम प्लांट को देखेंगे तो स्टिप्यूल यानी कि जो लीफ ब्लेड की तरह हो गया है वो वाला स्टिप्यूल और लीफ सब मिलाकर के ऐसा लगेगा आपको कि जो पत्तियां हैं वो घेरे में व्यवस्थित है. इंटरपेटियोलर. स्टिप्यूल इज इंटरपेटियोलर. इसका क्या मतलब है? जब जैसे देखिए ये है, मान लेते हैं स्टेम अपोजिट है, तो इस तरह से पत्तियां पाई जाएंगी. दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी. दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट लीफ. इंटरपेटियोलर मतलब होता है कि दोनों पेटियोल के बीच में ऐसे, ये दोनों पेटियोल के बीच में पाया जा रहा है स्टिप्यूल. तो इस तरह के स्टिप्यूल को कहेंगे इंटरपेटियोलर. दोनों पेटियोल के बीच में जब पाया जा रहा है. इंट्रापेटियोलर क्या है, ये देखिए, ये लीफ हम बना देते हैं यहाँ पर,
दोनों जो पेटियोल हैं उनके लीफ के एक्सिल में जब पाया जाएगा, तो एक्सिल में पाया जाएगा मतलब एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा। तो अगर लीफ एक्सिल में पाया जा रहा है तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज द टर्म इंट्रापेटियोलर। और जो मार्जिन होते हैं स्टिप्यूल के वो फ्यूज होते हैं आपस में, तो दे आर फ्यूज्ड above the petiole। पेटियोल के ऊपर क्या होंगे, दे आर फ्यूज। एक इस लीफ के एक्सिल में पाया जाएगा और दूसरा वाला इस लीफ के एक्सिल में पाया जाएगा। तो ये हो गया इंट्रापेटियोलर। कभी कभी क्या होता है, फॉलिएशियस हो जाता है। फॉलिएशियस कहने का मतलब है कि जैसे ये देखिए पत्तियां हैं, अब यहाँ पर पाया जा रहा है स्टिप्यूल, तो ये किस तरह से, ये ऐसे हो गया काफी बड़ा। फॉलिएशियस मतलब लीफ लाइक। अगर लीफ लाइक हो जाता है तो इन दैट कंडीशन हम लोग यूज करते हैं टर्म फॉलिएशियस। तो ये हो गया फॉलिएशियस स्टिप्यूल के बारे में। नाउ आफ्टर दिस इन्फ्लोरेसेंस। Now next is inflorescence। तो इनका जो फ्लोरेसेंस होता है वो होता है डाइकेजियल साइम। साइम हम लोग जान ही रहे हैं। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें फ्लोरल एक्सिस की डिटरमिनेट ग्रोथ होती है, इनडिटरमिनेट ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर डिटरमिनेट ग्रोथ है इसका मतलब है कि जो सबसे मैच्योर फ्लावर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, और जो छोटे फ्लावर्स हैं, जो यंगर फ्लावर्स हैं, वो कहाँ होंगे, नीचे की तरफ होंगे। इसी वजह से जो फ्लोरल एक्सिस है उसकी ग्रोथ क्या होती है, यहीं पर चेक हो गई ना। इस वजह से इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइमोस कहते हैं। डाइकेजियल साइम क्या है, जब डाइकोटोमसली फ्लावर अरेंज हो, जैसे कि देखिए ऐसे, ये है फ्लोरल एक्सिस, ये इस तरह की जब कंडीशन रहेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइकेजियल साइम कहेंगे। मतलब कि ये जो साइम का जो इन्फ्लोरेसेंस है उस पर ये देखिए दोनों फ्लावर जो पाए जा रहे हैं वो क्या है, डाइकोटोमसली अरेंज्ड है। दूसरी बात, पेडिसिल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, बड़े छोटे नहीं होंगे, दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं डाइकेजियल साइम। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि इनके फ्लावर कैसे हो, इन्फ्लोरेसेंस कैसा हो, सॉलिटरी हो। सॉलिटरी मतलब कि जब सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिटरी। तो सॉलिटरी का भी एक एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं गार्डेनिया या रैंडिया। तो ये दो प्लांट ऐसे हैं जहां पर आपको सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। नाउ फ्लावर कैसा है, फ्लावर में ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्ट प्रेजेंट, ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट होता है, और दे आर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, they are actinomorphic and epigynous, they are epigynous। तो ये हो गया फ्लावर का कैरेक्टर। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग फ्लावर के जो पार्ट्स हैं। तो कैलिक्स सबसे पहले आता है। कैलिक्स में 4 और 5 सेपल्स होते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, और सब के सब आपस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं, यानी कि पॉलीसेपलस कंडीशन होती है। एस्टिवेशन अगर देखें तो इसमें तीनों टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, दैट इज वॉल्वेट, जनरली वॉल्वेट पाया जाता है एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। आफ्टर दिस कोरोला,
कोरोला यानी कि नंबर ऑफ पेटल्स, तो नंबर ऑफ पेटल्स इज जस्ट सेम एज इन केस ऑफ कैलिक्स, 4 और 5 पेटल्स, बट दे आर गैमोपेटलस, यानी कि सारे पेटल्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं. दे आर गैमोपेटलस एंड दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट, जैसे कि वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है एक्सोरा में. अगर आप एक्सोरा में देखेंगे तो उसमें आपको वॉल्वेट एस्टिवेशन दिखाई देगा. नाउ ट्विस्टेड दिखाई देगा, ट्विस्टेड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा गार्डेनिया में, और इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन दिखाई देगा. इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज फाउंड इन रोंडेलेटिया, RONDELETIA, रोंडेलेटिया. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एस्टिवेशन में वेरिएबिलिटी पाई जा रही है. वॉल्वेट भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स में ट्विस्टेड दिखाई देता है, एंड इन सम प्लांट्स इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज प्रेजेंट. नाउ आफ्टर कोरोला, एंड्रूशियम. एंड्रूशियम इज represented by 4 और 5 stamens. 4 और 5 stamens होते हैं, और ये सब कैसे होते हैं, epipetalous होते हैं. epipetalous मतलब होता है कि जो stamen होता है वो पेटल से क्या होता है, अटैच्ड होता है. in that condition epipetalous term is used and they are basifixed, यानी कि बेस से अटैच होते हैं फिलामेंट इनके. they are basifixed. So after Androecium, Gynoecium. Gynoecium is represented by 2 carpels and they are generally syncarpous, यानी कि दोनों कार्पल आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं. They have inferior ovary, एपिगाइनस है इसलिए ओवरी क्या हो जाएगी, inferior हो जाएगी. Inferior ovary with axile placentation. एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको टमाटर और मिर्चे में दिखाई देता है एक्साइल प्लेसेंटेशन. नाउ आफ्टर दिस फ्रूट. फ्रूट में बी कैप्सूल और बेरी. फ्रूट कैप्सूल या बेरी हो सकता है. कुछ प्लांट्स में आपको कैप्सूल दिखाई देगा और कुछ प्लांट्स में बेरी टाइप ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो present. Now after fruit the floral formula. Floral formula of the family. फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग शुरू करेंगे ब्रैक्ट से. ब्रैक्ट प्रेजेंट है, बी आर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल. उसके बाद कैलिक्स से शुरू करेंगे. कैलिक्स कितना था, 4 और 5 था. पॉलीसेप्लस थे तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. उसके बाद था कोरोला. कोरोला कितना है, 4 और 5, लेकिन फ्यूज थे आपस में इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे. उसके बाद एंड्रोशियम. एंड्रोशियम कितना है, 4 और 5, और ये सब कैसे हैं, एपीपेटलस है तो ऐसे साइन लग जाएगा. एंड उसके बाद है गाइनोशियम. गाइनोशियम कितना है, बाइकार्पेलरी है, सिनकार्पस है और inferior. So this is the floral formula of the family. Now let's come to the economic importance of the family. Economic importance of the family. So this coffee family has so many ornamental plants. They have large and showy beautiful flowers. Some examples are, the first one is Anthocephalus kadamba. Anthocephalus kadamba, ये वही कदम का पेड़ है, Anthocephalus kadamba, which is commonly known as kadam.
The next plant is Cephalanthus occidentalis. Cephalanthus occidentalis. Cephalanthus occidentalis, which is also an ornamental plant. Along with this, gardenia and Galium are also included in the ornamental plants. Along with this, some other plants जैसे कि Hamiltonia, Ixora, Hamelia. So these are the some examples of ornamental plant. उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ही important plant है which is known as coffee plant. So coffee is a non-alcoholic beverage which have caffeine as an alkaloid, and it is obtained from the plant Coffea arabica. So Coffea arabica is the plant from which coffee is obtained. Actually, coffee is obtained from the roasted and powdered seeds of कॉफी प्लांट. कॉफी अरेबिका प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको रोस्ट किया जाता है और उसको पाउडर फॉर्म में हम क्या बना देते हैं, कॉफी बना देते हैं. इट इज अ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, ये पीने के काम आता है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है और इसमें एक अल्कोलाइड पाया जाता है विच इज नोन एज कैफीन. कैफीन इज एन अल्कोलाइड. Now after this, some medicinal plants, very good example is quinine. So quinine is a compound which is obtained from the plant, the tree Cinchona. It is obtained from the several species of Cinchona, and quinine is an एंटी-मलेरियल ड्रग. तो मलेरिया की दवा बनाई जाती है, पूरे संसार में इससे दवा बनाई जाती है क्विनीन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट ऑफ द फैमिली Rubiaceae. Some other plants which obtain different types of dye. The first plant is Rubia tinctoria. So Rubia tinctoria is a plant which contain a dye alizarin. इससे डाई ऑब्टेन होता है जिसमें होता है एलिजारीन एंड परप्यूरिन. ये दोनों पाया जाता है, ये दोनों इसके केमिकल कंपोनेंट है. एंड उसके बाद है मोरिंडा. मोरिंडा एक प्लांट है जिससे हमें मिलता है रेड डाई ऑब्टेन होती है. सम अदर प्लांट्स आर मोरिंडा सिट्रिडोरा. मोरिंडा की ही स्पीशीज है मोरिंडा सिट्रिडोरा. इससे हमें मिलता है एक डाई जिसका कलर होता है येलो. सो येलो डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट. Now some other plants which are useful as timber. So these are, उसमें तो पहला है ये Anthocephalus kadamba. It is also a timber. इमारती लकड़ियां बनाई जाती हैं Anthocephalus kadamba की लकड़ी से. और उसके बाद एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं Adena cordifolia, which is commonly known as हल्दू कहा जाता है. तो it is also used as a timber plant. Some other timber plants are Ixora, Mitragyna. So these are the some plants which have utilized as timber. So that's all about the family Rubiaceae.